नमस्कार दोस्तों। बुधवार 17 दिसंबर को कोलकाता की न्यू टाउन की घुनी बस्ती में आग ने तांडव मचाया। देखते ही देखते 300 से ज्यादा झोपड़ियां राख हो गई। आग लगने की घटना मार्मिक होती है, लेकिन मामला पश्चिम बंगाल का है तो सब कुछ राजनीतिक ही रहेगा। वो भी क्यों ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मीडिया के अनुसार ये कोई आम बस्ती नहीं, बांग्लादेश के घुसपैठियों की कॉलोनी थी। और जब आग लगी तो एक आध घरों को छोड़कर बाकी सब खाली थे। आपने इसके पहले एसआईआर के डर से बॉर्डर पार कर भागते बांग्लादेशी भी देखे ही होंगे। इन दोनों घटना को जोड़ने के बाद ये आग की घटना अब सिर्फ एक हादसा नहीं दिख रहा, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। और ऐसे आरोप भाजपा ने लगाते हुए कहा है कि ये आग बस लपटों का खेल नहीं, वोट बचाने का प्रयास है। बीजेपी सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का कहना है कि पहले लोगों को हटाया गया, फिर आग लगाई गई और अब उनके वोटर कार्ड बनवाए जाएंगे। बस्ती जलने पर साथ में दस्तावेज जलने की भी बात होगी। कागज नहीं दिखाएंगे कि नीति वाले लोग कहेंगे कि कागज तो जल गए हैं। समीक भट्टाचार्य का आरोप है कि इस आग के बहाने कैंप लगाकर बस्ती छोड़कर भाग चुके घुसपैठियों के डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाएंगे, जिससे वे वोटर लिस्ट में इंक्लूड हो सके। समस्त रोहिंगा बांग्लादेशी जिहादीরা ওখানে ছিল, ওদের ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। এবার বলবে আর কোনো কাগজপত্র নেই, সব পুড়ে ছাই। बीजेपी का आरोप ये भी है कि चुनाव आयोग जल्द ही अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को नोटिस भेजने वाला था। इससे ठीक पहले ये आग लग जाना कई सवाल खड़े करता है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी इसे एक प्री प्लान आग बता रही है। और इन दावों, इन आरोपों पर लोगों का इसलिए भी यकीन हो सकता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर तमाम वो खबरें आई हैं जो आम लोगों के मन में ये विश्वास पैदा कर चुकी है कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों का वोट बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे वो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो या एसआईआर रोकने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास करना हो। और ये बस्ती भी उसी न्यू टाउन की है जहां को लेकर टीएमसी पर लंबे समय से आरोप है कि वो अवैध रूप से बंगाल आने वाले लोगों को कोलकाता के न्यू टाउन में बसाती है, उनके पेपर्स बनवाती है और उन्हें वो सारी सुविधाएं देती है जिन पर राज्य की जनता का अधिकार होता है। और यही लोग ममता बनर्जी की पार्टी के वोटर्स बन जाते हैं। और पिछले 3 बार से यही इलीगल वोटर्स ममता बनर्जी को चुनाव जिताते आए हैं। चूंकि न्यू टाउन नए शहर की तरह डेवलप हो रहा है, इसलिए यहाँ इन घुसपैठियों को आसानी से मजदूरी और घर के काम भी मिल जाते हैं। सोचिए, ये हाल राज्य की राजधानी कोलकाता का है। सवाल ये उठता है कि अगर राजधानी का हाल ऐसा है तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा। तो क्या ये आग सचमुच चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए टीएमसी द्वारा रची गई एक सोची समझी साजिश है, ताकि घुसपैठियों के नए दस्तावेज बनाए जा सके? आखिर में सवाल ये है कि क्या न्यू टाउन की आग केवल एक हादसा थी या इसके पीछे राजनीतिक रणनीति थी? क्या ममता बनर्जी सरकार इस मौके का इस्तेमाल वोटर लिस्ट बढ़ाने के लिए कर रही है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।